अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है जी थोड़ी सी मुश्किलात की वजह से मैं लेक्चर नहीं दे सका ऑन द टाइम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी नेट डिस्कवर। अब इसके बारे में आप देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो हम देख लें। ये एक नेट डिस्कवर एक नेटवर्क रिकॉग्निसेंस टूल है जो कि लोकल नेटवर्क पर नेटवर्क की मालूमात जमा करने, उसमें मौजूद तमाम डिवाइसेस की मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका काम क्या होता है कि ये एक्टिव होस्ट्स का इस्तेमाल करके आपके नेटवर्क में मौजूद तमाम जो ARP जिसको आप एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल उनको ये तलाश करता है। फिर वेंडर इंफॉर्मेशन, मैक एड्रेस, IP एड्रेस और दीगर जो तरीके हैं नेटवर्क जो डिवाइसेस नेटवर्क पर मौजूद होती हैं या फ़ाल होती हैं उनके मुताल्लिक ये आपको बताता है। ठीक है जी। उसके बाद अब इसके काम करने का तरीका ये क्या है जी, ये डिटेक्ट करता है डिवाइस भेज पर नेटवर्क में नेट डिस्कवर ARP रिक्वेस्ट्स जिसके अंदर आपका IP एड्रेस, मैक एड्रेस, मैक वेंडर जो है ना, सिस्को, इंटेल यानी कंपनी का नाम जैसे उसको ये जाहिर करता है। उसके बाद ये दीगर मालूमात आपको प्रोवाइड करता है। इसको आप नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, गैर मजाज डिवाइसेस की शनाख्त के लिए कि आपके नेटवर्क के ऊपर कौन कौन सी अदर डिवाइसेस हैं आपकी डिवाइसेस के अलावा। उसके बाद एथिकल फिल्ट्रेशन टेस्टिंग, इनिशियल रिकॉग्निसेंसेस, IP कॉन्फ्लिक्ट वगैरह उसको भी हल करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी चलते हैं जी बेसिक टू एडवांस कमांड्स। ये उन्होंने दी हुई हैं जो टोटली ऑलमोस्ट जो है ना वो सारी सारी इसके अंदर है। ठीक है जी। तो इन्हीं का आपने यूज़ करना है, इन्हीं को यूज़ करना है क्योंकि ये सारी वही कमांड्स होती हैं जो बेसिक्स टू एडवांस इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, उनका यूजेज आपने जस्ट करना है। अब यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट कमांड जो है वो है जी नेटवर्क इंटरफेस सेट करना। अब सबसे पहले आपकी जो कमांड है वो आपने यहाँ पे अपने नेटवर्क के हिसाब से इंटरफेस सेट करना। याद रखें सूडो आपने तब लगाना है जब आप रूट से बाहर हों, ठीक है, अदरवाइज सिंपल वे में आप नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे मेरी जो डिवाइस है वो है ETH0, तो मैं यहाँ पे इसको ETH0 ही दूंगा। अब ये समझ ले कि ETH0 मैंने दे दी है, उसके ऊपर उसने अपनी जो वर्किंग है वो उसकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, डिफरेंट वे से ये वो चेक करेगा, डिटेल चेक करेगा। ठीक है, फिर डिटेल चेक करने के बाद डिवाइसेस की स्कैनिंग वगैरह हर चीज़ आपको ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। उसके बाद अब मैं जो हूँ वो इस पे इसको यहाँ पे कर देता हूँ कट। यहाँ पे मैंने टर्मिनल को क्लियर किया है। ठीक है जी। क्योंकि ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है इसलिए आपने इस चीज़ को देख लेना। ये कमांड जो है वो आपके इंटरफेस पर स्कैन करेगी, जो कि आमतौर पर वाईफाई का इंटरफेस होता है ना, उसको ये आपके स्कैन करेगी। उसके बाद सेकंड कमांड जो है वो है हमारे मखसूस IP रेंज को स्कैन करना। यानी इस कमांड के अंदर क्या होता है कि आप एक IP से लेके उसकी जो मखसूस रेंज होती है उस तक आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल IP एड्रेस ले रहा हूँ, आप अपने नेटवर्क का कर सकते हैं या आप अपने विक्टिम का कर सकते हैं। ठीक है, इसकी में भी ये उस तरह से डिटेल प्रोवाइड आपको नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अपने विक्टिम के ऊपर वर्किंग करते हैं या अपने IP एड्रेस के ऊपर वर्किंग करते हैं तो फिर ये आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। और याद रखें ये सारी टाइम टेकिंग है, इन्होंने टाइम लेना है। जितना इंटरनेट आपका अच्छा होगा उतनी जल्दी आपका काम होगा, जितना स्लो होगा उतनी मुश्किल होगी। तो उसके बाद आगे अब हम चलते हैं। आगे है जी कि एक फाइल में दी गई IP रेंजेस को स्कैन करना। यानी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ IP एड्रेसेस दे देते हैं तो रेंजेस के साथ। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा, हमने ये वाली ऊपर वाली जो कमांड यूज़ की है बिल्कुल ऐसे ही। अभी मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है, यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि कोई फ़ाइल नहीं है आपके पास। ठीक है, जब मैं फ़ाइल बना लूँगा टच के ज़रिए, फ़ाइल बना के range.txt उसके अंदर फिर डिफरेंट जो है ना मैं अपने रखूँगा IP एड्रेसेस रेंज के साथ। जैसे ऊपर वाली कमांड में हमने रेंज दी थी उसको 255 तक, एक से लेके। तो उसके बाद जब वो फाइल बन जाएगी तो फिर आप ये वाली कमांड लिखेंगे तो फिर ये उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेगा, स्कैन करके आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आगे है जी पासवर्ड मोड, यानी सिर्फ स्निफ करे और ARP रिक्वेस्ट ना भेजे। स्निफ के मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये मोड सिर्फ नेटवर्क पर मौजूद ARP ट्रैफिक को सूंघता यानी स्निफ करता है और खुद
कुछ सेंड नहीं करता, यानी खुफिया स्कैन इसको आप कह सकते हैं कि खुफिया स्कैन ये आपके लिए करता है, ठीक है। पूरे सिस्टम को कह लें या पूरे नेटवर्क को कह लें, ये खुफिया तौर पे आपकी सारी जो है ना स्कैनिंग करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी इंटरनेट आप जो भी इसको आप प्रोवाइड करेंगे डिटेल, उसको ये मुकम्मल तौर पे स्कैन करेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसके टाइम लेते जो है ना आप देख सकते हैं कि ये अपनी डिफरेंट वे से वर्किंग कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं। आगे जो हमारी कमांड है वो है जी कि मारूफ मैक एड्रेस की फहरिस्त लोड करना, ठीक है जी। अब आप एक मलिशियस फाइल, जिसको आप कह सकते हैं मलिशियस या मैक लिस्ट फाइल उसको आप एक्चुअली में कहते हैं। मैक एड्रेस की जो फॉर्म है ना वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। उसके अंदर आपको जैसे आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस से ज़्यादा आपको चीज़ें उसको मिलती है। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। इसके नीचे भी हमारे पास फाइल नहीं है, तो सबसे पहले हमें फ़ाइल बनानी पड़ती है, उसके अंदर मैक एड्रेसेस देने पड़ते हैं। और मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा डीप प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता, तो ये आपने खुद ही करना है, क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है तो बड़ा मसला हो जाता है। पहले चैनल पे भी आई है इसी वजह से, इसलिए इस चीज़ को काइंडली थोड़ा सा आपने देखना है। तो ये प्रैक्टिकल मैं ज़रूर करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डीप नहीं करवा रहा, ठीक है। इसको आपने देख लेना है और जहाँ से समझ नहीं आती वो आपने पूछ ज़रूर लेना है। मैक एड्रेस इसके अंदर ऐड कर देना। उसके बाद आगे हमारे पास जो है कमांड वो है जी किसी किस्म की ट्रैफिक को फ़िल्टर करें। आम तौर पे जैसे कि ARP ट्रैफिक होती है, ठीक है, ये कमांड सिर्फ ARP ट्रैफिक को एक्चुअली में फ़िल्टर करेगी। उसके मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ARP क्या है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे इस कमांड को हम यहाँ पे टाइप करते हैं और इसके ऊपर इंटर करते हैं, तो ये जस्ट ARP की जो ट्रैफिक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है। जब ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर आपको नीचे मतलूबा रिज़ल्ट आपका मिलता है। और ये स्कैनिंग छोटी सी नहीं होती, ये आप देखें हर सेकंड के साथ इसका जो है ना रेंज इसकी जो है वो स्कैन होती है, और रेंज इसकी 255-300 तक भी होती है। तो इसलिए फिर ये टाइम लेता है और उसके बाद ये आपको प्रॉपर रिजल्ट देता है। और हम इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आगे काफ़ी कमांड्स है। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो ARP रिक्वेस्ट के दरमियान स्लीप का वक्त यानी मिली सेकेंड का वक्फा अगर आप देना चाहते हैं कि हर 100 मिली सेकेंड के बाद जो है ना हमारी जो जिसको ARP कहते हैं वो आगे आसानी से जा सके वक्फे के बाद। अब यहाँ पे आप देखें, सॉरी मैंने फिर से सूडो लगा दिया साथ, क्योंकि कमांड सारी वैसे ही लिखी हुई है तो मैं वैसे ही उठा के आपको दे रहा हूँ। तो अभी ये देखें ये उसको स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आपने देखना है, ठीक है, ये आपकी करंटली स्कैनिंग हो रही है। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ पे आपको टोटल साइज़ शो होता है, होस्ट शो होते हैं, पैकेट्स, ARP रिक्वेस्ट, ठीक है, सारी चीज़ें फिर आपको नीचे एक तरतीब के साथ हर चीज़ ये दिखाता है, ठीक है। उस चीज़ को आपने देख लेना, जब आप अपने PC पे करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं, आगे है जी हर ARP रिक्वेस्ट कितनी बार आप भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, ये हर IP एड्रेस के लिए 3 बार ARP रिक्वेस्ट भेजेगा ताकि नेटवर्क में पैकेट लॉस की सूरत में भी जवाब मिल सके, ठीक है। अगर पैकेट लॉस हो जाता है तो उस सूरत में भी आपको जवाब मिल सके। ये 3 बार जो है उस IP एड्रेस के ऊपर जो भी आप इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर 3 बार ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है जी। अभी जैसे आप देखेंगे ये वर्किंग जैसे आपकी चल रही है ना, ऐसे ही ये वर्किंग चलती रहती है, ठीक है जी। इस चीज़ को आपने जस्ट देखना है कि ये वाली जो वर्किंग है ये आपकी ऊपर चलती रहती है, और जब आपने जो है वो उस चीज़ को कर लेना है फाइनल सारा, तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हमें जो है वो देखना है चीज़ों को, साथ साथ दूसरा काम भी कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल का भी लेक्चर देना है, तो उसके भी काफ़ी सेटअप वगैरह चल रहा है साथ साथ ना। अच्छा जी, उसके बाद अगली नेक्स्ट कमांड पे हम आ जाते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है जी IP का आखिरी ऑक्टेट जिससे स्कैन शुरू होगा, ठीक है। IP के आखिरी हिस्से से स्कैन शुरू करना, उसको आप इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए ये बड़ा एक ज़बरदस्त लैब सेटअप है, इसका आपने कंप्लीट प्रैक्टिकल करना है। आज कल बहुत ज़्यादा जो है ना नेटवर्क्स हैकिंग के मुतल्लिक चीज़ें आ रही हैं, इस चीज़ को आपने देखना है लाजमी हर सूरत, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है जी। बाकी ये है कि सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हो रही हैं, इस चीज़ को आपने अच्छे से चेक करना है, बाई हैंड आपने इस चीज़ का प्रैक्टिकली करना है। अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड पे। ये सारी कमांड देखें टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद आगे अगर आप आते हैं तो आगे आती है जी कॉन्फ़िग फाइल्स को इग्नोर करें, ठीक है। ये होम फोल्डर में मौजूद कॉन्फ़िग्स को नज़रअंदाज करके स्कैन शुरू कर देगा, ठीक है जी। इस चीज़ को आपने समझ लेना है। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताने का मकसद ये होता है ताकि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें।
कोई भी कमांड आप लगाएंगे, ये जो भी आपने आईपी एड्रेस दिया होगा उसको स्टार्ट में, या जो भी आपका इंटरफेस होगा उसके हिसाब से ये वर्किंग करेगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कमांड पे आते हैं तो यहाँ पे है जी एज्यूम करें कि आप रूट हैं या रूट की चेकिंग ना करें, ठीक है। यानी कभी कभार रूट चेकिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑप्शन इसे स्किप कर देता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने अच्छे से समझ लेना है, ये आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एथिकल हैकिंग में सिखा रहा हूँ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ। खासकर जो यूट्यूब वाले बैठे हैं, भाई खुदा का नाम मानो, एथिकल चीज़ें मैं सिखाता हूँ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिखाता हूँ। खैर आगे हम मूव करते हैं। फास्ट मोड, तेज़ रफ्तार स्कैन अगर आप करना चाहते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा होस्ट डिटेक्ट करे, और बैगनर के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, यानी जो बंदा अभी न्यू है उसके लिए समझ लें कि ये वाली जो कमांड है ये फास्ट फ्यूरियस है। इसके ज़रिए जो है आप ज़्यादा जल्दी जो है ना अपने होस्ट्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो इस पे भी 1-2 मिनट लाजमी लग जाएंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें डिटेक्ट करनी होती हैं। उसके बाद आगे है जी आउटपुट पार्सिंग के लिए मुख्तसर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ठीक है। यानी ये कमांड रिज़ल्ट को पार्सिंग फ्रेंडली तरीके से दिखाएगी, जैसे कि स्क्रिप्ट्स। इस तरीके से ये आपको ये वाली कमांड जो है वो आपके सामने रिज़ल्ट शो करेगी। और साथ साथ आपके सामने मैं प्रैक्टिकल भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र भी आएँ। उसके बाद आगे जो हमारी कमांड है वो है जी आउटपुट में हेडर ना दिखाने, यानी सिर्फ -p या -l के साथ सिर्फ खालस डाटा दिखाता है, हेडिंग्स के बगैर। पार्सिंग के लिए जो बेहतर होता है वो वाला डाटा आपको दिखाता है, यानी इजाफी चीज़ें जिसको आप कह सकते हैं कि इजाफी चीज़ें आपको नहीं दिखाता। जो आप डिटेल चाहते हैं, जो आप डिटेल मांगते हैं, वही आपको वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है उस पर हम आ जाते हैं, जो भी जिसके मतलब मैंने आपको बताया उसके ऊपर ये वाली इस तरीके से वर्किंग होगी। यहाँ पे हमने लगा दी है। अब ये आपको कुछ मखसूस डाटा दिखाएगा। उसके बाद आगे जो हमारी कमांड है वो है जी स्लीप टाइम को सप्रेस करें, यानी हार्ड कोड मोड इसको आप कहते हैं, कि बगैर किसी वक्फे के ARP जो है वो रिक्वेस्ट भेजता रहे। ख़तरनाक नेटवर्क्स या स्पीड टेस्ट के लिए ये वाली आपकी जो कमांड है वो यूज़ होती है कि अगर आप कोई भी इंटरनेट, कोई मलिशियस चीज़ आपके इंटरनेट पे हो रही है। अभी ये देखें ये कितना टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो ये लैब सेटअप है ये एक्चुअली में थोड़ा हैवी उसके लिए होता है कि आपने अगर अटैकर्स को पकड़ना है या आपकी डिवाइसेस जो हैं वो, या आपका नेटवर्क कंप्रोमाइज़ है, उसके लिए ये वाला लैब सेटअप बहुत अच्छा है। उसके ज़रिए आप अपने होस्ट को जो एक्टिव हैं आपके नेटवर्क पे, कि कौन सा बंदा जो है आपके नेटवर्क पे अटैक कर रहा है या कोई मलिशियस एक्टिविटी आ रही है, तो वो आप इस लैब सेटअप के ज़रिए आसानी से देख सकते हैं, उसको पकड़ भी सकते हैं और उसकी शनाख्त करके उसको किल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे है जी इस कमांड के अंदर जो है आप LAN 0 इंटरफेस पे उसकी रेंज को भी स्कैन करेंगे। रिक्वेस्ट के साथ 50 मिली सेकेंड का वक्फा भी होगा और IP 2 बार रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसको आप फास्ट मोड समझ लें कि कमांड कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है या हमारे पास जो इंटरफेस है वो LAN 0 नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपने इंटरफेस के हिसाब से कमांड देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप ETH 0 मैं लिखूँगा तो ये उस हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। तो आज की जो हमारी कमांड्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। मैं एथिकल हैकिंग के कोर्स करवाता हूँ, जिसके अंदर मेरा मोबाइल कोर्स है, लैपटॉप कोर्स है। जो भी हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल कंप्लीट हैकिंग सिखाई जाती है मेरे चैनल पे। जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने भरपूर इसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्स भी देना है और इसका प्रैक्टिकल भी करना है। ये है छोटा लैब सेटअप लेकिन काम तगड़े करता है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी।